नमस्कार। आज बात करते हैं पानी की। वो चीज जिसके बिना हमारा ये ग्रह, हमारी ये धरती बस एक बेजान पत्थर होती। हम इसे रोज इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये पानी हम तक पहुंचने के लिए कितना लंबा और कैसा अनोखा सफर तय करता है? चलिए, आज पानी की इसी कहानी में थोड़ा गहरे उतरते हैं। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना, पर इसका जवाब वो हमें एक ऐसी यात्रा पे ले जाता है जो आसमान की ऊंचाइयों से शुरू होकर जमीन की गहराइयों तक जाती है। असल में यही सवाल हमारे आज के इस पूरे सफर का केंद्र है। हमारी धरती की सतह का 71% से भी ज्यादा हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तभी तो इसे ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह भी कहते हैं। इतनी बड़ी तादाद देखकर तो यही लगता है कि पानी की भला क्या कमी हो सकती है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अब जरा इसको समझिए। अगर हम मान लें कि धरती का सारा पानी इस 200 मिलीलीटर के ग्लास में है, तो पता है हमारे पीने, खेती करने और रोज के इस्तेमाल के लिए ताज़ा पानी कितना है? सिर्फ ये 1 चम्मच। जी हाँ, यकीन करना मुश्किल है, पर सच यही है। तो सवाल यही उठता है कि भाई, अगर हमारा ग्रह पानी से लबालब भरा हुआ है, तो हमारे हिस्से में बस 1 चम्मच ही क्यों? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पानी के उस कभी न खत्म होने वाले सफर को समझना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पानी की कहानी कभी रुकती ही नहीं। ये एक ऐसा मुसाफिर है जो लगातार अपना रूप बदलता है, अपना रास्ता बदलता है, और इसी अंतहीन सफर को हम जल चक्र या वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। प्रकृति में पानी के कई रूप हैं। कभी ये नदियों में बहता हुआ तरल है, तो कभी पहाड़ों पर जमी हुई ठोस बर्फ, और कभी-कभी तो ये हवा में भाप बनकर गायब भी हो जाता है, बिल्कुल अदृश्य। तो ये जल चक्र है क्या? असल में ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा रिसाइकलिंग सिस्टम है। ये पानी को जमीन से आसमान तक ले जाता है, उसे वहां साफ करता है और फिर जिंदगी देने वाली बारिश की शक्ल में वापस हम तक भेज देता है। और ये सिलसिला अरबों सालों से यूं ही चलता आ रहा है। इस पूरे साइकिल को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, वाष्पीकरण, जब सूरज की गर्मी पानी को भाप बनाकर आसमान में उड़ा ले जाती है। दूसरा, संघनन, जब ऊपर ठंडी हवा में यही भाप पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदलकर बादल बना लेती है। और तीसरा, वर्षण, जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो वो बारिश या बर्फ बनकर पानी को वापस धरती पर लौटा देते हैं। तो ठीक है, बारिश के रूप में पानी धरती पर तो लौट आया, पर फिर वो जाता कहाँ है? कुछ तो नदियों में बह जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, हमारे पैरों के नीचे एक छिपे हुए खजाने में शामिल हो जाता है। इसी छिपे हुए पानी को हम भूजल या ग्राउंड वाटर कहते हैं। ये जमीन के नीचे ताजे पानी का एक बहुत बड़ा नेचुरल टैंक है, जिसे हम कुओं और हैंडपंपों के जरिए बाहर निकालकर इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, जब किसी खेत या जंगल में बारिश होती है तो वहां की जमीन एक स्पंज की तरह काम करती है। वो पानी को आराम से सोख लेती है और धीरे धीरे नीचे भेजती है, जिससे हमारा भूजल का लेवल फिर से भर जाता है। लेकिन शहरों में यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। पक्की सड़कें और इमारतें, ये तो जमीन के लिए एक रेनकोट की तरह है। पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं पाता और बहकर सीधा नालियों में चला जाता है। नतीजा, हमारा कीमती भूजल रिचार्ज ही नहीं हो पाता। तो जो पानी जमीन में नहीं समा पाता, उसका क्या होता है? वो सतह पर बहने लगता है। चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे बारिश की ये छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलकर एक बड़ी नदी को जन्म देती हैं। नदी का रास्ता समझने के लिए सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि हमारी जमीन बिल्कुल भी चपटी या सपाट नहीं है। हमारी जमीन पर कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं गहरी घाटियां, और यही उतार चढ़ाव पानी के लिए एक नेचुरल गाइड का काम करते हैं, उसे रास्ता दिखाते हैं। यह तो सीधा सा नियम है कि पानी हमेशा ऊंचाई से नीचाई की ओर बहता है, तो बारिश की बूंदें मिलकर छोटी छोटी धाराएं बनाती हैं। फिर ये धाराएं आपस में जुड़कर और बड़ी होती जाती हैं और आखिर में एक नदी बन जाती है जो अपने सफर पे निकल पड़ती है समंदर से मिलने। लेकिन पानी सिर्फ बहता ही नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया को समेटे हुए है। कभी किसी शांत तालाब को देखे, सतह के नीचे वहां एक हलचल भरी दुनिया होती है जहां हजारों जीव रहते हैं। पानी में रहने के लिए कुछ खास तैयारी करनी पड़ती है।
जैसे हम हवा में सांस लेते हैं तो मछलियों के पास गलफड़े होते हैं जो पानी में घुली ऑक्सीजन ले सकते हैं। हमारे पास चलने के लिए पैर हैं तो उनके पास तैरने के लिए पंख होते हैं। सब कुछ अलग है। एक तालाब का इकोसिस्टम बड़ा ही कमाल का होता है। हवा में उड़ती ड्रैगनफ्लाई, पानी में मछली का इंतजार करता बगुला, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पौधे इन्हें खाना और छिपने की जगह देते हैं। ये जिंदगी का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। तो पानी का ये पूरा सफ़र, आसमान से ज़मीन तक, ज़मीन से नदियों तक और नदियों से वापस समंदर तक, ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाता है। और वो सबसे ज़रूरी बात ये है, याद है वो 1 चम्मच ताज़ा पानी? इस धरती पर मौजूद हर एक जीव, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पेड़-पौधे, हम सब उसी 1 चम्मच पानी पर निर्भर है। ये हम सब की एक साझा जीवन रेखा है। तो आज हमने क्या-क्या सीखा? हमने जाना कि पीने लायक पानी कितना ज़्यादा कम है, ये वाटर साइकिल कैसे काम करता है, ज़मीन की ढलान कैसे नदियों को बनाती है और पानी के अंदर जिंदगी कितनी विविध है। ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हैं। और अब ये सफ़र एक सवाल पर आकर ख़त्म होता है। आज हमने जो भी सीखा उसे ध्यान में रखते हुए हम अपने घरों, स्कूलों और शहरों को पानी बचाने के लिहाज से कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पर सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि बात सीधी सी है, हर बूंद कीमती है।